हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लेक्चर्स को क्विक रिवीजन्स कर रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस मिस होने चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हमने किस तरीके से करेक्टेड लेंथ निकालनी है, उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है रनवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन एयरपोर्ट। तो हमें जो रनवे जो बनाना है एयरपोर्ट है तो रनवे बनाना है एज पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आईसीएओ के अकॉर्डिंग हमें रनवे कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिवेशन एंड टेम्परेचर अबव द मीन सी लेवल आर। तो मीन लेवल से ऊपर, अगर आपको याद हो अजम्पशन में क्या, एयरपोर्ट को हमने मीन सी लेवल पे टेम्परेचर हमारा 15 सेल्सियस माना था। तो अगर मीन सी लेवल से ऊपर है, हमारा एलिवेशन दे रखा है 535, तो हमें एलिवेशन का करेक्शन लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर भी 15 सेल्सियस से भी करेक्शन। कंसिडर इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ रन। जो हमें ग्रेडियंट दे रखा है, हमने क्या एजम्पशन में माना था, लेवल्ड होगी हमारे रनवे लेंथ। यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट दे रखा है 1% का। तो 1% का ग्रेडियंट दे रखा है। द लेंथ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज। तो मुझे बेसिक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बेसिक रनवे लेंथ कितना दे रखा है, बेसिक रनवे लेंथ दे रखा है 2000 मीटर। करेक्शन क्या लगा रहा है, ईटी का करेक्शन लगा, एलिवेशन टेम्परेचर और ग्रेडियंट का करेक्शन लगा। करेक्टेड रनवे लेंथ फाइंड करनी है 2017 में गेट में क्वेश्चन। तो पहला करेक्शन लगाते हैं हर एलिवेशन। अगर आपको याद हो तो हमने एलिवेशन के लिए क्या करेक्शन देखा था, एलिवेशन के लिए ये करेक्शन था कि फॉर फॉर 300 मीटर के राइज पर, 300 मीटर के एलिवेशन के राइज पर हमें कितना परसेंट का करेक्शन देना है, 7% का करेक्शन देना है हर 300 मीटर के राइज पर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, जो CL1 है, CL1 है दूसरे पेज पे करते हैं। हमारा जो करेक्टेड लेंथ 1 हो जाएगा, करेक्टेड लेंथ हो जाएगा BRL, जो मेरा बेसिक रनवे लेंथ है। उसमें क्या करेंगे, बेसिक रनवे लेंथ में जो है, याद हो तो करेक्ट, पहले इंक्रीज करेंगे तो 535, 300 मीटर पे हमें 7% का देखना मिलता है। 535 पे कितना ऐड करेंगे, 7% का हमको करेक्शन देना है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज लेंथ हो जाएगी, लेंथ है। तो अब हम BRL की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम BRL की वैल्यू, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 1000 प्लस 2000 प्लस 249.66, 249.66 जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 2249.66। ये मेरी पहली करेक्टेड लेंथ है। ये क्या है, पहली करेक्टेड लेंथ है अकॉर्डिंग टू एलिवेशन। एलिवेशन का 7% इंक्रीज करके जो मेरी पहली करेक्टेड लेंथ निकल के आई है, ये उसकी वैल्यू है। दूसरे करेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर दूसरे करेक्शन की बात करें, दूसरा करेक्शन हमारा टेम्परेचर का होगा। दूसरा करेक्शन हम टेम्परेचर का प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें जो मीन सी लेवल से ऊपर जो हमारा एलिवेशन है वो 535 मीटर पे है। वहां पर हमें रेफरेंस टेम्परेचर दे रखा है कितना, 22.65 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब मुझे उस पर्टिकुलर एलिवेशन पर क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है नेचुरली जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नेचुरली हमारा क्या देखने को मिलता है, नेचुरली हमें टेम्परेचर में डाउन देखने को मिलता है। टेम्परेचर में डाउन देखने को मिलता है कितना, तो हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था लैप्स रेट के बारे में। लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट कहता है कि जैसे जैसे आपका पर किलोमीटर का आप इंक्रीज होते जाओगे एलिवेशन से, पर किलोमीटर ऊपर जाते जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो हमें मीन सी लेवल पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता था 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। तो पहले तो कितने टेम्परेचर से डिक्रीज हुआ, तो हमें पता है 1 किलोमीटर पे हमें 6.5 का देखने को मिल रहा है। तो 535 पे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करा, क्योंकि 1 किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया है। 1000 और फिर 6.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो डिक्रीज देखने को मिला। तो नॉर्मल अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस 535 अपॉन में 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 6.5। ये मेरा TS की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे TS की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये आ जाएगा 11.522 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक चीज पता है कि हमारा चेंज क्या कहता है, चेंज कहता है कि जो आपका चेंज है बेसिकली वो ये कहता है, आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको 1% से आपको चेंज करना है। भाई अगर हम बात करें 1 डिग्री सेल्सियस पे हम 1% इंक्रीज कर देंगे। हम देख लेते हैं कितना चेंज आया है। तो 22.65 में माइनस कर देंगे 11.52, ये हमेरा सेल्सियस में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11.12। अब मैं अगर करेक्टेड लेंथ निकालूं तो सबसे पहले हमने करेक्टेड लेंथ पहले वाला निकाल लिया था,
तो करेक्टेड लेंथ हमारा पहले जो निकल गया था, अब हम यहाँ पे करेक्टेड लेंथ निकालेंगे सेकंड। तो जो करेक्टेड लेंथ निकल के आई थी उसी में चेंज करते हैं। तो हमारा करेक्टेड लेंथ क्या कहता है, पहला वाला प्लस हमें करेक्टेड लेंथ में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कितना, 1% का। तो यहाँ पे मेरा आ गया ये निकल के 1.27। यहाँ पे अगर बात करें तो 1% इंक्रीज करना, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे। ये मेरा इंक्रीमेंट लेंथ है, ये मेरा इंक्रीज लेंथ है, और ये मैं पहले वाली करेक्टेड लेंथ में ऐड कर दूंगी। और करेक्टेड लेंथ मुझे कितनी गिवन है, करेक्टेड लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये था मेरा गिवन 2249.6, 2249.6, और ये भी हमारी 2249.6 हो जाएगा। इसको वैल्यू को पुट करो और मुझे जो सेकंड करेक्टेड लेंथ है टेम्परेचर की वजह से ये निकल के आ जाएगी, ये मिल जाएगी। और अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरे को जो करेक्टेड लेंथ है बेसिकली ये निकल के आएगी 2499.98 मीटर। तो इसको बेसिकली मैं कर सकती हूँ 2500 मीटर। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान लो 2500 मीटर। अब थर्ड करेक्शन लगाते हैं। तीसरा करेक्शन हमारा क्या है, ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में कितना बोला है, 1% का ग्रेडियंट हमें बोला है। तो 1% के ग्रेडियंट में हमें जो C3L की L मतलब करेक्टेड लेंथ ऑफ थर्ड निकालेंगे। तो बेसिकली अगर C3L की बात करें, CL3 की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर 1% का ग्रेडियंट है, हर 1% पे हम 20% का इंक्रीज करते हैं। तो 2500 में हम 20% का इंक्रीज कर देंगे। 20% का इंक्रीज करेंगे इस पे, तो क्या आएगा हमारा, 00 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 500। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 500। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। जो फाइनल मेरी करेक्टेड लेंथ निकल के आई है वो 3000 मीटर निकल के आई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बस टेम्परेचर तक करेक्टेड लेंथ बता दो, टेम्परेचर तक करेक्टेड लेंथ बता दो। ग्रेडियंट वाली जो लेंथ है ना 3000 मीटर, वो भी ऑप्शन में दे रखा होगा, और 2500 मीटर भी ऑप्शन में दे रखा होगा। और एग्जैक्ट आपको टर्म्स पढ़ने हैं। करेक्टेड लेंथ अप टू टेम्परेचर पूछेगा तो आपको 2500 मीटर ही टिक करके आना है, आगे का ग्रेडियंट का करेक्शन नहीं करना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसका जो पूरा जम्पशन है और किस तरीके से करेक्शन लगाते हैं इसको देखा था। तो जरूर इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।